नमस्कार, संगम न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस खास बुलेटिन में हम आप ले लाए हैं फटाफट खबरें, जिसमें हम आपको बताते हैं सुबह की फटाफट खबरें। लेकिन उसके पहले सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कोरोना की, आखिर क्या स्थिति है पूरे देश में। जी हाँ, हम आपको बता दें कि कोरोना लगातार नियंत्रण किया जा रहा है और सरकार उस पर निश्चित तौर पर काफ़ी कुछ कदम उठाई है, जिसका प्रभाव अब देखने को मिल रहा है। भारत में अभी ये पूरी इंडिया में जो खास तौर से एक्टिव केसेस हैं हम आपको बता दें कि 21 लाख 15,548 एक्टिव केसेस हैं, जिसमें कोरोना जो हुए हैं उनमें कंफर्म केसेस आए हैं वो 2,78,81,054 केसेस थे, जिसमें आपको 2,34,34,28,633 लोग ठीक हो गए हैं। वहीं हम आपको बता दें कि जो टेस्ट हुआ है 34,11,19,909 लोग ठीक हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ये था कोरोना अपडेट और हम आपको बता दें कि दिल्ली में निश्चित तौर पर अब 900 के आसपास आ गया है केसेस, तो काफ़ी कुछ राहत देने वाली बात है। जी हाँ, दोस्तों हम आपको बता दें कि कोरोना पर हम खास चर्चा करते रहते हैं, आपके लिए बताते हैं। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर है कि दिल्ली सरकार जल्द ही लॉकडाउन यहाँ खोलने वाली है। इसकी घोषणा हुई है लेकिन 1 सप्ताह के लिए अभी खास तौर पर जो घोषणा हुई है, उसमें फैक्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन को ही खोला जाएगा। जहाँ तो ये बड़ी घोषणा थी लेकिन अभी जो घोषणा होने वाली है उसी बीच में प्रधानमंत्री ने घोषणा की है, उस पर हम खास चर्चा करते हैं। जी हाँ, प्रधानमंत्री ने उन बच्चों के लिए जो अनाथ बच्चे हुए हैं, उनके लिए घोषणा कर चुके हैं कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि कोविड-19 कारण अपने माता-पिता को खोने वाले बच्चों के लिए सरकार निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित करेगी। प्रधानमंत्री ने आगे कहा है कि कोविड-19 के कारण अपने माता-पिता को खोने वाले बच्चों को 18 वर्ष की उम्र के बाद मासिक भत्ता यानी स्टाइपेंड मिलेगा। 23 साल में होने पर पीएम केयर्स फंड्स में से 10 लाख रुपए की निधि मिलेगी। कोविड-19 के कारण अपने अभिभावक को खोने वाले बच्चों को उच्च शिक्षा ऋण के लिए सहायता दी जाएगी और ये है पीएम केयर्स फंड के से भी ब्याज मिलेगा। जो लोग पीएम केयर फंड्स पर सवाल उठा रहे थे, उन्हें जवाब भी मिल जाएगा निश्चित तौर पर जिस पर प्रधानमंत्री ने घोषणा की है, इससे काफ़ी कुछ राहत मिलने वाली है। लेकिन एक और बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री खास तौर से 7 साल पूरे हो रहे हैं और ऐसे में कई उपलब्धियाँ इन्होंने हासिल की है, उस पर तो खास सबकी नज़र है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा को सत्ता में आए 7 साल पूरे हो गए। 2019 के आम चुनाव में भाजपा को 2014 के मुकाबले में ज़्यादा सीट हासिल हुई थी। ऐसे में मोदी सरकार को सत्ता में आए 2 साल और पूरे हो गए। जी हाँ, दूसरे टर्म में 2 साल और पूरे हो गए हैं। पिछले 2 सालों में बात करें तो पहला साल काफ़ी उपलब्धियों भरा रहा, लेकिन दूसरे साल में कोरोना संकट ने उपलब्धियों पर कहीं न कहीं विराम लगा दिया। हालाँकि पिछले साल कोरोना संकट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले के फैसले पे सरकार खूब वाहवाही लूटी है। अब तक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार खुद को मजबूत सरकार के तौर पर पूरे विश्व में उभारने का कामयाब कह सकते हैं कि कामयाबी हासिल की है। जी हाँ, तो हम ये खास चर्चा कर रहे थे, लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है, हम उस पर चर्चा करते हैं और वो है कोरोना से ही रिलेटेड है कि आखिर कैसे कोरोना ठीक करें और जाँच सबसे बड़ी प्रॉब्लम था, लेकिन उन प्रॉब्लम उसका भी अब सॉल्व निकल चुका है। जहाँ कोरोना महामारी के दौर में जाँच का एक नया तरीका पेश किया गया है। अगर आप गरारे करके पता लगा सकते हैं कि आपको कोरोना है या नहीं। इस सलाइन गार्गल आरटी-पीसीआर टेस्ट में 3 घंटे में कोरोना संक्रमण की जाँच का पता लगाया जा सकता है। इस तरीके को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी आईसीएमआर की मंजूरी मिल चुकी है। जी हाँ, तो ये एक बड़ी खबर थी जो हम आपको बताना चाह रहे थे कि अगर आप गरारे कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आप वहीं पर ठीक हो जाएँगे। लेकिन एक और बड़ी खबर है जो खास तौर से विवाद में बने हुए हैं, वो है रामदेव बाबा। रामदेव बाबा अभी भी मुसीबत में हैं क्योंकि एलोपैथ के योग गुरु रामदेव की टिप्पणियों से नाराज़ रेज़िडेंट डॉक्टर की एसोसिएशन के परिसंघ ने कहा है कि वे 1 जून को राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन करेंगे। इसे काले दिवस के रूप में मनाएँगे। परिसंघ ने बयान जारी कर रामदेव से सार्वजनिक रूप से बिना शर्त माफ़ी माँगने को कहा है। कोरोना वायरस संक्रमितों के इलाज में इस्तेमाल की जा रही कुछ दवाओं पर रामदेव द्वारा सवाल उठाए जाने पर विवाद खड़ा हो गया था। रामदेव ने कहा था, कोविड-19 के इलाज में एलोपैथ दवाओं के सेवन से लाखों लोगों की जान चली गई है। जहाँ रामदेव बाबा लगातार अभी भी खास तौर पर चर्चा में है, लेकिन इस बीच हम चलते हैं आपको लेकर बंगाल। बंगाल में शुभेंदु अधिकारी ने क्या कहा है, वो हम आपको बताते हैं। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने चक्रवाती तूफान के संबंध में समीक्षा बैठक पर कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव ने जिस तरह से प्रधानमंत्री का अपमान किया, उसकी आलोचना करने के लिए शब्द नहीं है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में हवाई सर्वेक्षण
के बाद पूर्वी मिदनापुर में समीक्षा बैठक हुई, लेकिन सीएम ममता बनर्जी और प्रशासन ने पीएम को 30 मिनट तक इंतजार कराया। यह संवैधानिक अखंडता का उल्लंघन था और शर्मनाक था। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इसके जवाब में भी ममता बनर्जी भी कुछ कर रही हैं और निश्चित तौर पर हम उस पर भी नजर डालते हैं। ममता बनर्जी ने कहा है कि निश्चित तौर पर वो समीक्षा बैठक में शामिल नहीं हुई, लेकिन ये फैसला इसलिए किया गया क्योंकि पीएम ने मेरा अपमान किया, मेरी छवि खराब करने के लिए ट्वीट किए। उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की बैठक थी तो उसमें भाजपा के नेताओं, राज्यपाल को क्यों बुलाया गया? इससे अपमानित महसूस कर रही हूँ। ममता ने आरोप लगाया कि आप प्रतिशोध की राजनीति कर रहे हैं क्योंकि बंगाल में भाजपा की चुनावी हार को आप अब तक स्वीकार नहीं कर पाए हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अभी भी वहां पर तकरार कम नहीं हुआ, एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। चलिए हम इस खबर पर भी नजर बनाए हुए, लेकिन एक और खबर है उत्तर प्रदेश से, जिस प्रकार से आ रही है कि आखिर एग्जाम होंगे कि नहीं, और बच्चों के मन में कई तरह के सवाल थे। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी बोर्ड की 10वीं कक्षा की परीक्षाएं निरस्त कर दी है। इस साल 10वीं कक्षा के छात्रों को बिना परीक्षा के ही अगली कक्षा में प्रमोट किया जाएगा। सरकार ने प्रदेश की परिस्थितियों अनुकूल होने पर जुलाई के दूसरे सप्ताह से इंटरमीडिएट की परीक्षा को कराने की योजना भी बनाई है। जी हाँ दोस्तों, तो ये खास तौर पर ये खबर थी उत्तर प्रदेश से। लेकिन अब हम चलते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में काफी राजनीति गरमाई हुई है और इस बीच में क्या कुछ हुआ है, हम बात करते हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की बीच राजनीति भी चरम पर है। कांग्रेस लगातार प्रदेश सरकार पर कोरोना हुई मौतों के आंकड़े छुपाने का आरोप लगाते हुए सवाल उठा रही है। वहीं कांग्रेस के आरोप पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार किया है। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा है कि मध्य प्रदेश में मैं और मेरी सरकार जनता और समाज सेवियों के साथ मिलकर कोविड-19 संक्रमण को नियंत्रित करने के प्रयासों में लगी हुई है। हमारी कोशिश है कि इन परिस्थितियों को जल्द से जल्द सामान्य बनाए, लेकिन कांग्रेस झूठ बोलकर मध्य प्रदेश में आग लगाना चाहती है। जहाँ ये एक बड़ी खबर है खासतौर से, लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, और वो गांव में कुछ ऐसे खास तौर पर कुछ ऐसे छात्रों को और युवाओं को प्रशासन ने अपनी हिरासत में लिया है, जिसको लेकर आज बड़ी महापंचायत होने वाला है। आज संगम स्कूल इंडरी नूह में महापंचायत होगा, जहां राजू और संदीप जैसे लोगों को जो निर्दोष हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया है। इसलिए मेवात खलीलपुर खेड़ा में यह हो रहा है बैठक, जिसमें इन्हें निर्दोष हैं उन्हें छोड़ने की बात कही गई है। लेकिन देखना है कि आखिर क्या कुछ होता है। अभी ये इस पर हमारी इस खबर पर हम पूरी नजर बनाए हुए हैं। लेकिन इस बीच हम आपको बता दें कि दिल्ली की आईआईटी ने जो कहा है वो बड़ी बात है। दिल्ली की आईआईटी कोरोना की तीसरी लहर के लिए दिल्ली ने कहा है, आईआईटी ने कहा है कि वो शोध कर रहे हैं, रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं ताकि न्यायालय को सौंपी जाए। और अपनी रिपोर्ट में आईआईटी ने दिल्ली में ऑक्सीजन बुनियादी ढांचे आपूर्ति में सुधार के लिए दिल्ली सरकार की रणनीति सिफारिश प्रदान की थी। जी हाँ दोस्तों, तो इस खबर पर हमारी भी नजर है, लेकिन हम जान रहे हैं कि आपकी कहाँ नजर है, क्या है, खास तौर पर आईपीएल पर। तो इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सीजन में बचे हुए मुकाबले यूएई में खेले जाएंगे। इस बात को लेकर बीसीसीआई की बैठक का फैसला ले लिया गया है। टूर्नामेंट का आयोजन सितंबर अक्टूबर में हो सकता है। और आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण बढ़ने के कारण आईपीएल 14 के बीच में ही रोकना पड़ा था। आईपीएल में के अभी तक 31 मुकाबले में हुए हैं, जिसमें बीसीसीआई की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में इस बात का कंफर्म किया गया। इसके अलावा आईसीसी टी20 विश्व कप के आयोजन के लिए भारत में ने कुछ वक्त बढ़ाने की मांग की है। जी दोस्तों, तो ये थी सुबह की फटाफट खबरें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी बजाइए, ताकि देश दुनिया की खबरों के साथ ऐसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं और लाते रहे हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ, और निश्चित तौर पर हम आपको कई ऐसी बड़ी खबर देंगे जो आपके लाइफ को बदल देगा। तो दीजिए अभी इजाजत। नमस्कार, शुभ दिन।